इंटरेस्ट बेसिस पर आप ब्रांच तब चूज़ कर पाइएगा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मालूम हो कि हम पढ़ाई क्यों करें। इंटरेस्ट बेसिस, रिक्वायरमेंट बेसिस और स्किल सेट बेसिस। अपना इंटरेस्ट देखो कि किधर तुम्हारा इंटरेस्ट है, रिक्वायरमेंट देखो कि जल्दी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग को बता ही नहीं गया था कि होता क्या है। हम लोग का बस सिंपल सा एजेंडा था कि पढ़ो, 10वीं में बढ़िया नंबर लाओ, और 10वीं में बढ़िया नंबर लाने के बाद पूरा किसी प्रकार के जॉब में हम लोग को जाना होता था। लेकिन हम वहाँ के स्टूडेंट्स से मिले, वहाँ के स्टूडेंट्स में हम एक चीज़ देखें कि सबसे बड़ा चीज़ जो हम कहेंगे सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स में है और प्राइवेट से ज़्यादा, वो है कि अपने टीचर के लिए रिस्पेक्ट। टीचर अगर उसको दिन भर पंखा होंकने का दे, पंखा भी होंक सकता है। और आप मानिएगा नहीं, हम उनके स्टूडेंट्स का डेडिकेशन देखे उस एग्ज़ाम के प्रति, इतना डेडिकेशन था, उतना डेडिकेशन से हम जेईई का तैयारी नहीं किया, उस लेवल ऑफ डेडिकेशन से नहीं किया। मतलब मैम बोल दी ये बुक बनाना है, सब कोई बुक खरीद के आ गया, सब कोई बनाना शुरू कर दिया। मैम जो बोल रही है उसको A to Z टाइम टू टाइम फॉलो करें, थोड़ा सा भी आलस नहीं है, सबसे बड़ा बात ये है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरे साथ जुड़ा है अनिकेत। और आज हम लोग बात करेंगे, हमारा मेन टॉपिक आज का होगा वो बिहार का स्कूलिंग होगा कि हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अनिकेत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अनिकेत, थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। जैसा कि मेरा नाम अनिकेत आनंद है और मेरा घर प्रॉपर मेरा गांव मधेपुरा में शहर में है, और लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई भागलपुर से की है, क्योंकि मेरे पापा का भी जॉब भागलपुर में है और मम्मी भी टीचर है, वो भी भागलपुर में ही टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, और पापा एसपी ऑफिस में असिस्टेंट हैं। तो इस वजह से हमको भागलपुर में हमेशा रहना पड़ा और इसी कारण पूरी पढ़ाई भी भागलपुर से ही कंप्लीट की। और उसके बाद जेईई एडवांस देख की भी तैयारी भागलपुर से ही की और फिर IIT में आ गया। तो जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने एक सर्वे किया था जिसमें पता चला था कि इसने जो चूज़ किया है ब्रांच वो अपने इंटरेस्ट पर चूज़ किया है। हमारा सैम्पल साइज़ बहुत छोटा था, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि बट 95% लोग जो हैं वो अपना कैरियर जो है वो काउंसलिंग बेसिस पर चूज करते हैं अपना ब्रांच। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इंटरेस्ट बेसिस पर ब्रांच चूज करते हैं। उसमें से एक अपना आनंद है, अनिकेत आनंद। तो इसमें एक छोटा सा बात हम ये करना चाहेंगे, इंटरेस्ट बेसिस पर आप ब्रांच तब चूज कर पाइएगा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मालूम हो कि हम पढ़ाई क्यों करें। ठीक है, आप आधे ज़्यादा लोगों से जाके पूछिए कि पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है पढ़ाई कर रहे हो, ये सब अगर तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये वाला सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, उसको प्रॉपरली ये नहीं मालूम है कि इस चीज़ का इम्प्लीकेशन में लाइफ में क्या होगा और कितना होगा। जब तक ये नहीं समझिएगा तो फिर आप ये नहीं जान पाइएगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि जब इम्प्लीकेशन जानिएगा, उसका फ्यूचर जानिएगा कि किस तरह से ये मेरे लाइफ पर इफ़ेक्ट डाल सकता है, तो आपको लगेगा कि ये इफ़ेक्ट अच्छा होगा या नहीं, और वो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो कारण जानना कि आप यही क्यों पढ़ रहे हैं ये ज़रूरी है। मैक्सिमम लोग सिर्फ घर में बोल दिया जाता है तो आ जाते हैं जेईई का तैयारी करने, या फिर कहीं से भी सुन लेते हैं IIT अच्छा है, आ जाते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन कोई इस पर्पज़ से नहीं आता है कि हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्या इम्प्लीकेशन। बात सही, बिल्कुल सही बता रहा है। जैसे कि अगर हमारा तुम प्रीवियस वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि हम कैरियर अवेयरनेस पर बहुत सारा वीडियो बना के रखे हुए हैं। अपने गांव में भी हम एक ट्री बना के रखे हुए हैं जिसमें एक ब्रांच निकाले हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल कोर्स, ऐसे कर करके ब्रांच बनाए हैं। मोर देन 100 करियर ऑप्शंस वहाँ पर हम ड्रॉ किए हैं। वो इसलिए कि ताकि बच्चा कोई भी करियर चूज करे तो हमारा मतलब 3 पॉइंट हम बताते हैं कि या तो वो मतलब 3 पॉइंट से गुजार करके अपना इंटरेस्ट को मैंने परसू करना है। इंटरेस्ट बेसिस, रिक्वायरमेंट बेसिस और स्किल सेट बेसिस। अपना इंटरेस्ट देखो कि किधर तुम्हारा इंटरेस्ट है, रिक्वायरमेंट देखो कि जल्दी में क्या रिक्वायरमेंट है। मैंने वहाँ पर ये भी हाईलाइट किया है कि मान के चलो कि तुम्हारा घर में मतलब फैमिली को बहुत जल्दी फाइनेंशियल हेल्प का रिक्वायरमेंट है। तुम बोलोगे कि हमको 10 साल PhD करने के बाद, उसके बाद 4-5 साल आगे चल करके हमको कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारा जो इंडिविजुअल लाइफ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो यूजलेस हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट भी देखना है और स्किल सेट भी देखना है कि ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा पढ़ने में
मतलब क्या बोलते हैं उब जा रहे हो और बोलोगे कि हम आईएएस करने जा रहे हैं, यूपीएससी करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक पॉइंट होता है जिसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो तुम बताए कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका अप्लीकेशन क्या है या हम किस लिए पढ़ रहे हैं। बस एक ट्रेंडिंग होता है कि चलो ठीक ठाक पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने एक फंक्शन में भी बताया था कि एक हायरार्की होता है बच्चों हम लोग हमारे के यहाँ, कि वो जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है अगर उसका कम एज होता है तो वो जेई नीट के लिए चला जाता है, अगर वो जॉब की तरफ भागना चाहता है तुरंत से तो वो यूपीएससी की तरफ चला जाता है। और बाकी लोग का क्या है, जो उससे कम होते हैं वो सीजीएल सीपीओ की तरफ जाते हैं, उससे जो कम होता है एसएससी की तरफ जाते हैं, उससे जो कम होते हैं वो ग्रुप डी रेलवे की तरफ जाते हैं। तो टीचर बनने के लिए भी हाँ, करेगा। अभी टीचर वाला तो ऐसा सिस्टम है कि इस पर हम बाद में एक नहीं, हम बनाएंगे बोलेंगे वीडियो, जॉब ऑप्शन बिहार में अभी ये भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस पर हम बात करेंगे क्योंकि बहुत लोग जो थे ना आज से 2 साल पहले 3 साल पहले डीएलएड और बीएड में एडमिशन ले लिए थे, तो उनके लिए ऑप्शंस था ये, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो तुम बताया कि कैरियर के बारे में लोगों को पता नहीं है कि आगे हमको क्या करना है, तो ये आता है कैरियर अवेयरनेस से। और कैरियर अवेयरनेस स्टार्ट होता है स्कूलिंग से, कि तुम्हारा स्कूलिंग कैसा बीता है, तुम स्कूल में तुम्हारा क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की है, टीचर्स या किसी गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू कैसे तुमको अवेयर कराया गया है कि इसके बाद भी कोई ऑप्शन है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो 10वीं के पहले आईआईटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग को बता ही नहीं गया था कि होता क्या है। हम लोग का बस एक सिंपल सा एजेंडा था कि पढ़ो, 10वीं में बढ़िया नंबर लाओ, और 10वीं में बढ़िया नंबर लाने के बाद तुम्हारा किसी प्रकार के जॉब में हम लोग को जाना होता था। हम क्लास 9 से सांख्यिकी एक मोटा सा बुक आता है उसको बनाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हमको एसएससी ये सब एग्ज़ाम जो होते हैं ना वो निकालने थे हमें। तो स्कूलिंग पर हम लोग को काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानना चाहेंगे कि तुम्हारा स्कूलिंग के बारे में तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है, और तुम्हारा स्कूलिंग तो बहुत मतलब ये टॉप स्कूल से हुआ है डीपीएस से, कि तुम जेई के बारे में, नीट के बारे में या अदर करियर ऑप्शंस के बारे में, जो भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में तुम कब से सुने, कब सुने और कैसे सुने? स्कूल के थ्रू सुने, फैमिली के थ्रू सुने या दोस्तों के थ्रू सुने, कैसे सुने? नहीं, अगर आप ये पूछिएगा कि पहली बार जेई का नाम कहाँ सुने थे, ठीक है, तो टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट में सुने थे। इंटरेस्ट था कि इंजीनियरिंग में जाया जाए, ठीक है, तो उस समय शायद सुने कि आईआईटी जेई और नीचे कुछ टेक्निकल टाइप का चीज़ लिखा था। मम्मी से पूछे कि ये क्या होता है, तो फिर मम्मी हमको समझाई कि कोई आईआईटी इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ जाने के लिए जेई का एग्ज़ाम होता है। तो पहली बार वहाँ से मालूम चला। ये जैसे कि तुमने टीवी पर न्यूज़ देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा कि आईआईटी के बारे में, तो उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे हुआ? तुमने मम्मी से पूछा, फिर मम्मी बताई होंगी कि जेई के लिए कोचिंग करना पड़ता है, तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा कि हमको जेई करना है, जेई करना है। और उसके बाद जैसे तुम्हारा एज आया या टाइम आया तुम जेई के लिए भी आगे बढ़ते चले गए। तो ये तुम्हारा एग्जीक्यूशन था। हाँ, इसी तरह से। और ये था कि अब जब जान गए कि जेई का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, और थोड़ा बहुत जानने लगे कि हाँ जेई का एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है, तो मेरा ये था कि जब भी हम क्लास 2nd में आते थे तो 3rd का बुक पढ़ लेते थे, 3rd में आते थे तो 4th का बुक पढ़ लेते थे। तुम जैसे बताया कि तुमको पता था कि जेई का एग्ज़ाम देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ा सा हार्ड होता है, टफ एग्ज़ाम होता है, तो तुम एक क्लास आगे से बना रहे थे। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं तो बीटेक के समय में जेई तो क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन मेरा भी ऐसा सीन था कि जब हम 3rd क्लास में पढ़ते थे तो हम 4th नहीं 5th का मैथ बनाते थे, क्योंकि 4th भी क्लियर हो जाता था। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है खास करके मैथमेटिक्स को लेकर के, वैसे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट होते हैं, तो हमारे समय में तो लोग 1 क्लास 2 क्लास आगे बढ़ कर के किताब बनाते, क्योंकि हम लोग दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं। तुम्हारे केस में ऐसा था कि ये डीपीएस में था, तो वहाँ पर का तुम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ने का तो अलग से मतलब होगा व्यवस्था कि टीचर फिजिक्स पढ़ने का भी तुम्हारे पास प्रेशर है, केमिस्ट्री पढ़ने का भी प्रेशर है। हमारे यहाँ ऐसा था कि कोई प्रेशर नहीं होता था, हम लोग बस मैथमेटिक्स और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं। इससे हम एक और चीज़ बताना चाहते हैं, सोशल साइंस में भी थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट था मेरा, इसीलिए इंटरेस्ट था क्योंकि सोशल साइंस के टीचर्स बहुत अच्छे, ठीक है, एक दो टीचर जो हमको मिले सोशल साइंस के बहुत अच्छे मिले।
ये जो बात निकाला है टीचर अच्छे थे, ये मेरे को एक प्रॉपर पूरा का पूरा पॉडकास्ट निकल जाएगा इसमें, कि मैं अगर इस पर कमेंट करने लगूं कि बच्चों का अगर आप सर्वे करोगे ना, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 100 में से 70-80 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, उनके टीचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम जेईई के जब प्रिपरेशन करते थे तो मेरे फिजिक्स के टीचर बहुत बढ़िया थे। आज भी मेरे को लॉज ऑफ मोशन कैनेमेटिक्स का जो प्रॉब्लम है ना, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे दो, मेरे को बनाए हुए लगभग 10 साल होने को है, 8 साल तो हो चुका है, उसके बावजूद भी मेरे दिमाग से निकला ही नहीं। अब उस समय क्या हुआ था कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो टीचर पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए देखो फिर से बताते हैं कि मेन पॉइंट ये है कि कोई भी कैरियर, कोई भी स्टूडेंट का कैरियर, स्टूडेंट का फ्यूचर डिपेंड्स करता है उसके टीचर और एजुकेशन पर। और हमारे के यहाँ का टीचर का क्या सीन है इसके बारे में तुमसे पूछना चाहेंगे। जैसे कि डीपीएस के टीचर हो गए तुम्हारे, और जैसे कि तुम्हारी मम्मी जो टीचर थी और उनके स्कूल में तुम गए ही होगे, तो वहाँ के बाकी टीचर्स का क्या सीन था, थोड़ा इस पर अपना ऑब्जर्वेशन डालो। उसके बाद मैं भी डालूँगा, क्योंकि मैं तो क्या बोलते हैं ना, वो प्राइमरी बंदा हूँ जो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। तो देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में हमको जाने का मौका कब मिला? हम ये कहेंगे कि डीपीएस में पढ़ना सिर्फ पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कूल में जब हम गए, हमको समाज का ज़्यादा रियलिटी समझ में आया, ठीक है, जिसके लिए हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी के लिए। तो ग्राउंड वही है, डीपीएस तो आकाश है वहाँ पर की। तो ग्राउंड रियलिटी हमको जानने का मौका सौभाग्य इसलिए मिला क्योंकि डीपीएस क्या है ना कि एकदम गंगा नदी के बैंक पर है। तो बाहर जब भी थोड़ा फ्लड आता है तो पानी भर जाता है, तो उसके वजह से लगभग 20-25 दिन स्कूल बंद हो जाता है। तो उस समय में हम 5 क्लास वगैरह में थे, एज छोटा था, लेकिन हमको जो सीखने के लिए मिला वो शायद आपको बहुत लोग को सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उतना दुनिया में निकले नहीं। हमको उतना कम एज में दुनिया में निकलने की, मम्मी हमको स्कूल लेके चले गए, क्योंकि उस समय बच्चा थे, घर में अकेले नहीं छोड़ सकते, लेके चले। अब उस समय का क्या है कि बहुत सारा ऑब्जर्वेशन था, मेमोरी में स्टोर होते गया। उस समय उसके बारे में ज़्यादा ना सोच पाए हूँ, लेकिन आज जब सोचते हैं तो बहुत अच्छा आउटकम निकल के आता है। तो वहाँ पर जब हम गए तो अब देखिए, टीचर्स, मम्मी को हम देखे हमेशा वो पढ़ाती थी, बाकी 1-2 टीचर और थे वो थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, और उसके अलावा बाकी लोग नहीं पढ़ाते थे। अब क्यों नहीं पढ़ाते थे, उनका अपना चॉइस था, मेरा तो कुछ नहीं। लेकिन हम वहाँ के स्टूडेंट्स से मिले, वहाँ के स्टूडेंट्स में हम एक चीज़ देखे कि सबसे बड़ा चीज़ जो हम कहेंगे सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स में है और प्राइवेट से ज़्यादा है, वो है कि अपने टीचर के लिए रिस्पेक्ट। टीचर अगर उसको दिन भर पंखा होंकने का दे, पंखा भी होंक सकता है, जो प्राइवेट स्टूडेंट में आपको नहीं, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स में नहीं मिल सकता। वो ये है कि वहाँ के स्टूडेंट में अपने टीचर के लिए आज भी वही सम्मान है जो शिष्य का गुरु के लिए सम्मान हुआ करता था आज से 2000 साल पहले। वो है, अभी भी वो जिंदा वहाँ पे दिखता है। गुरु उसको जो भी कहे, जो वो पढ़ने के लिए आया है, लेकिन कोई और भी काम करने के लिए कह दे, वो करने लगेगा। वो ये नहीं क्वेश्चन करता है कि मेरा काम तो पढ़ाई है, आप हमको पढ़ाइए। ये सबसे बड़ा चीज़ है। अगर इसका पोटेंशियली सही उपयोग होता है तो वो स्टूडेंट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है इंडिया का, क्योंकि उसको आप अगर दूसरे काम में इंडल्ज करवा रहे हैं, वो उतना डेडिकेशन से कर रहा है सिर्फ आपके रिस्पेक्ट के लिए। आप अगर उसको पढ़ाई में इंडल्ज करवा दीजिएगा, किसी प्रोडक्टिव वर्क में इंडल्ज करवा दीजिएगा, तो वो उसको उतना डेडिकेशन से करेगा, तो हो सकता है वो बहुत आगे निकल जाए। ये बहुत ग्रेट बात बोले हो, क्योंकि ये तुम देखे हो ना, ये हम किए हैं। हमारे जो हम अपना अगर एक्सपीरियंस बताएं तो हमारे टीचर्स थे, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन वो मतलब एक पैर एक दूसरे टीचर को दे देते थे, एक पैर दूसरे स्टूडेंट को दे दिए, दूसरा पैर दूसरे स्टूडेंट को दे दिए। वो लोग उसमें जो होता है ना उंगली मुटकाना, वो पुटकाते थे हम लोग, पैर दबाते थे हम लोग। हम तो उस समय बहुत छोटा थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे ना ऐसा करते थे, हम भी किए हैं ऐसा। और क्योंकि हम लोग को जब बोलते थे टीचर कि तुम ये काम करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि स्कूल में खाना बनता था, तो जो कोयला होता था ना,
वो कोयला मैम और सर ले जाते थे कभी कभी, तो वो बोल देते थे कि ये लो और ले करके मेरे साथ चलो। तो कुछ दूर जाना होता था। तो अब ये नहीं कि रिस्पेक्ट वहाँ पर होता था, लेकिन कभी कभी डर भी होता था। जैसे पैर दबाने वाला में तो डर था। वो जो टीचर थे ना, वो थोड़ा बोल्ड टीचर थे। बोल्ड कहने का मतलब ये कि डर लगता था उनसे, बोलते थे अरे क्या कर रहा है, तो उससे डर जाते थे हम लोग। तो उस डर से उनका पैर मुटकाते थे, पैर दबा देते थे। लेकिन मैम का, हाँ, मैम के प्रति रिस्पेक्ट था, सर के प्रति रिस्पेक्ट था, तो उनका कोयला ढो करके उनको वहाँ तक ले जाते थे। कोई टीचर आ जाए बोल दे कि फूल ले आना है, पानी लाना है, तो फटाक से पानी ढो करके ले जाते थे। क्योंकि हमारा जो गाँव का स्कूल था उसमें कोई क्या बोलते हैं उसको, चपरासी जो होता है ना, वॉचमैन वगैरह कोई नहीं थे पानी सर्व करने के लिए, कुछ नहीं, कोई नहीं था। तो हम लोग ही थे कि जैसे कि कोई खास करके जो ज़्यादा तेज़ लड़का रहता है, जिसको लोग पहचानते हैं, तो उसको जल्दी बोलते हैं राहुल जो पानी लेकर के आना, तो बस पानी लेकर के आ गए। तो वैसे हम लोग किए हुए वो काम जो तुम बताए ना, तो हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं बहुत बढ़िया से। तो हाँ, एक चीज़ को, इसको अगर पॉजिटिव यूटिलाइज़ किया जाए कि जो हमारा रिस्पेक्ट है आप उसको लगा दीजिए किसी प्रोडक्टिव काम में। तो बहुत बढ़िया पॉइंट तुम हाईलाइट किए कि टीचर को हम लोग रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन उसमें थोड़ा डर भी होता था। लेकिन सही है, वहाँ पर टीचर को और ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए था, और ज़्यादा हम लोग को अवेयर कराना चाहिए था चीज़ों से। तो अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। बिहार में ना एक एग्ज़ाम होता है, उसका नाम होता है NMMS। इस ऐसे बताओ, नहीं समझ। NMMS। NMMS, हाँ, वो नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इस तरह से कुछ उसका ठीक है, गूगल करके डाल देंगे यहाँ पर। हाँ, तो हुआ ये कि मेरी मम्मी स्कूल में देखी कि जो स्टूडेंट्स आ गए हैं वो उसका फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली थोड़ा वीकर है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये लोग जब आगे पढ़ने के लिए जाए तो कुछ ये लोग को खुद मनी, कुछ पैसा अपने पॉकेट में आए, ताकि कुछ तो ये लोग अपने लिए खुद से कर सकें। तो NMMS के एग्ज़ाम में क्या है, कुछ 1000-1200 ऐसा है जो हर मंथ आपको मिल जाता है अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो मम्मी जो है पहली बार स्कूल के अंदर उस एग्ज़ाम पर तैयारी शुरू कर रही है। उसमें कुछ पूछते हैं, मेंटल एबिलिटी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सब पूछते हैं। जैसे NTSC का एग्ज़ाम होता है उसी, लेकिन वो क्लास 8 के लेवल पर होता है। और आप मानिएगा नहीं, हम उनके स्टूडेंट्स का डेडिकेशन देखें उस एग्ज़ाम के प्रति, इतना डेडिकेशन था, उतना डेडिकेशन से हम JEE का तैयारी नहीं किए, उस लेवल ऑफ डेडिकेशन से नहीं किए थे कि मतलब मैम बोल दी ये बुक बनाना है, सब कोई बुक खरीद के आ गए, सब कोई बनाना शुरू कर दिया। मैम जो बोल रही है उसको A to Z टाइम टू टाइम फॉलो करें, थोड़ा सा भी आलस नहीं है। सबसे बड़ा बात ये है उनके अंदर ज़रा सा भी आलस नहीं, बस उनको एक डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन जब भी मिलता है वो अच्छा कर जाता है। ये बढ़िया। देखो, फिर से मेरा खुद का एक्सपीरियंस हम फिर से बताते हैं। हुआ ये कि सर बताया कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म आया है, और फटाक से हम लोग नवोदय विद्यालय के फॉर्म भर दिए। और हमारा गांव से ज़िला 8 किलोमीटर दूर है। हम लोग बचपन में फ्रीक्वेंटली जाते नहीं थे। पापा साइकिल पे बैठा करके ले जाते थे स्पेशल ओकेजन पर, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी या बीमार पड़ गए तो पापा ले जाते थे साइकिल से। अदरवाइज उसके अलावा हम लोग कभी गए नहीं, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ा तो क्यों जाए। तो उसका किताब खरीदने के लिए हम लोग औरंगाबाद गए थे, जो नवोदय विद्यालय का था, हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो जो डेडिकेशन बताए, अगर टीचर बता दे कि ये ऑप्शंस होते हैं तो हम लोग का डेडिकेशन बिल्कुल कम नहीं होता है। ये देख करके बता रहा है, मैं फील किया हूँ वो चीज़ को, मैं खुद उसका एक हिस्सा बना हूँ। एक बार आया था मेरे एक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता, हम हिंदी मीडियम से हैं फुल्ली, तो विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता, उसमें हम जीते भी थे 5000 रुपया। तो वो जैसे बताएं फुल डेडिकेशन के साथ में रिएक्टर पैमाना होता है वो बनाए थे। तो बता सकते हैं कि हाँ, हमारे पास था कि अगर टीचर बताते हम लोग को तो हम लोग और भी ज़्यादा बढ़िया से चीज़ों को यूटिलाइज कर पाते हैं। इवन कि जैसा कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारा, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारे साथ तो बहुत ऐसे बच्चे थे कि जो हमारे क्लास में थे, उसमें से कुछ ऐसे बच्चे थे कि जो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं ना, वो ब्रॉड नॉलेज था उनका माइंड जो था ना बहुत ज़्यादा एक्टिव था। वो एक बार अगर उनके सामने न्यूज़ लाइन से गुजरे ना, वो पढ़ लेते थे। तो
अब वो लोग को बढ़िया डायरेक्शन ना मिलने का कारण हम इसके जस्ट बाद बताएंगे कि क्या होता है और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। लेकिन वो लोग आज वहाँ पर भी ठीक कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन एक चीज़ है कि वो आज भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लोग लगे हुए हैं किसी को, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी कम है ना, तो एक बार में नहीं होता है, 2 बार में नहीं होता है, 3 बार में नहीं होता है। किसी ने तो अपना करियर ही चेंज कर लिया है, वो दिल्ली सूरत ढाका जाके कमा रहे हैं लोग। और हम मानते हैं अपने आप को कि वो लोग से थोड़ा कम ही थे हम, लेकिन हाथ पैर मारते मारते हम भी बहुत अच्छा हर जगह नहीं कर पाए हैं, लेकिन लगे 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 यहाँ तक आए हैं। और आ रहा आगे जाने का प्लान तो कुछ है, कुछ ना कुछ तो बता सकते कि टीचर का डायरेक्शन अगर मिलता तो हम लोग और भी अच्छा कुछ कर पाते। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम ये देखें कि यहाँ पर इतना डेडिकेशन है, ठीक है, स्कूल में पढ़ाई कम हो रहा है, ये सब का रूट कॉज क्या है, ठीक है, रूट कॉज हम ढूंढ के निकालें। रूट कॉज ये है, उसका रूट कॉज का नाम है पेरेंटल अवेयरनेस, कि आपके गार्जियन में, आपके माता पिता में कितना अवेयरनेस है पढ़ाई को लेकर। अब पढ़ाई को लेकर अवेयरनेस का क्या मतलब है, तो उसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान के चलिए, ऐसा आप समझिए कि आप कहीं पर किसी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं मजदूरी ही करने गए। सबसे सिंपल, आप मजदूरी करने गए, सुबह से शाम तक काम किए, शाम में 500 रुपया लिए, घर आ गए, घर में 500 रुपया दिए, खाना पीना हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, जो भी ज़रूरत का सामान था आ गया। ये होता है कि आपको क्या कहते हैं, आप अपना मेहनत और एफर्ट लगाए, तुरंत आपको आउटकम मिल गया, आप एकदम खुश, ठीक है, एक दिन के लास्ट में आपको आउटकम मिल गया। तो ये जो शॉर्ट टर्म सोचने का जो क्षमता है वो हर इंसान में होता है। एक नॉर्मल इंसान का टेंडेंसी है कि वो शॉर्ट टर्म पहले सोचेगा, ठीक है, तुरंत उस चाहेगा कि तुरंत आज डे एंड तक क्या मिल जाए, या फिर मंथ के एंड में क्या मिल जाए, वो तुरंत जो मिल सकता है वो चीज़ वो ज़्यादा पाना चाहता है। ये नॉर्मल इंसान का टेंडेंसी है। लेकिन एजुकेशन इस तरह का चीज़ है कि मान के चलिए 2002 में आप टाटा पावर का कोई शेयर खरीदते, आज वो शेयर 354 गुना ही शायद, या 35.4 गुना, ऐसा कुछ है, 10 के फैक्टर का डिफरेंस हो सकता है, तो उतना बढ़ गया। तो 2002 से लेकर 2024 22 साल, तो एजुकेशन इसी तरह का है। अगर आप 2002 में किसी स्टूडेंट पर अच्छा से उसके एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ डेडिकेशन, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो आज वो 22 साल बाद वो लड़का हो सकता है नासा में काम कर, एक गांव का लड़का, नॉर्मल सा लड़का। तो ये है एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको 20-22 साल 25 साल के लॉन्ग टर्म पर आपको रिटर्न देता है, भारी रिटर्न देता है। तो इंसान लॉन्ग टर्म का रिटर्न तब समझ पाता है जब उसको अवेयर करवाया जाए, जब उसको बताया जाए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं पेरेंट्स अवेयर नहीं है। अगर जैसे स्कूल में वो मिड डे मील दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है, तो अगर वो एक दिन नहीं मिलेगा तो सारा बच्चा का पेरेंट्स स्कूल पहुंच जाएगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं जाएगा एक दिन, तो वो नहीं पढ़, क्योंकि पढ़ाने का वो डायरेक्ट आउटपुट एक दिन में आ नहीं रहा है, तो उस बात को समझ नहीं रहा है कि 22 साल बाद। जैसा तुम बताए कि पेरेंटल अवेयरनेस, इस पर हम काम किए क्या थे। मेरा जो पर्सनल काम है मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। हम क्या किए थे कि हम अपने ज़िला के हम अपने ज़िला के लगभग 8 से 10 स्कूल में विजिट किए। वहाँ पर हम उसके स्कूल के प्रिंसिपल से बात भी किए। तो बहुत सारे लोग रेडी भी हुए, लेकिन बहुत सारे लोग रेडी भी नहीं हुए। उसमें से बहुत लोग ये बोल रहा था इससे कुछ नहीं होगा। हालांकि बहुत ज़रूरी है पेरेंटल एडवाइस। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सुनो। हमारे गांव में, हमारे क्लास में, हम गांव के स्कूल में पढ़े हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल से। हमारे गांव के स्कूल्स में तुम देखोगे तो 70-80 उस समय 100 बच्चे होते थे एक क्लास में, क्योंकि आसपास के 4-5
गांव के बच्चे आते थे हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए। तो वहाँ से हार्डली हमारे अगर हाँ 1-2 बच्चे ही बाहर निकलते थे, वो तो उससे पहले तो बिल्कुल वो भी संख्या नहीं था। 3-4 साल में 1 आध बच्चे बाहर निकलते थे पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे चाचा का, हमारे जो अंकल थे और हमारे जो पापा थे, उन लोग का शौक़ था कि मेरा बेटा पढ़े। उन लोग को भी कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन उनके अंदर एक आग थी कि ना हमारे घर के बच्चे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो वहाँ पर, और उस समय पढ़ाने का एक क्या बोलते हैं ना कि बोल सकते हो कि एक ऐसा सोच था कि जो ज़्यादा बढ़िया है ना, जो ज़्यादा महंगा है वही बढ़िया है। आज भी वही चीज़ है शायद। तो चाचा पूछे मेरे बगल वाले एक जो ट्यूशन पढ़ाते थे उनसे पूछे कि औरंगाबाद में, मेरा ज़िला औरंगाबाद है, कि औरंगाबाद में सबसे महंगा और बढ़िया कोचिंग कौन है। तो उसने एक कोचिंग का नाम बताया जो यहाँ पर हम लेना सही नहीं समझते। तो मेरे भैया को वहाँ पर एडमिशन दिलवा दिए, जो गांव से अकेले वो साइकिल चला कर वहाँ जाते थे उस कोचिंग में पढ़ने। उस कोचिंग का पैसा भी ज़्यादा था और उस समय मेरा घर का कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी लोग प्रोवाइड करते थे, घर वाले प्रोवाइड करते थे। तो एक होता है कि पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों के प्रति अवेयरनेस हो कि हाँ हमें अपने बच्चों को बढ़ाना है, भगाना है, इसका ख्याल रखना है, चाहे जो भी रिक्वायरमेंट हो हम पूरा करेंगे, तो बच्चे भागेंगे ही भागेंगे। अगर बच्चों पर तुम छोड़ दोगे तो बच्चा जो बताए ना शॉर्ट टर्म खुशी, उसके पीछे ज़्यादा भागता है, क्योंकि उसका जीवन का एक्सपीरियंस नहीं होता है। उनके फैमिली वालों को रियलाइज़ होता है, खास करके हमारे जैसा कैटेगरी हमारा कम्युनिटी है, उसमें क्या होता है कि लोग का एज 30-40 साल जब होता है तब रियलाइज़ होता है कि काश हम भी बचपन में ऐसे किए होते हैं। तो उसी की वजह से ये लोग अपने बच्चों में ये चीज़ डालते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों में ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कराते हैं अभी के समय में, तो उनके बच्चे शॉर्ट टर्म गोल के पीछे भागते हैं। और शॉर्ट टर्म गोल में ये होता है, अभी के समय में तो इंस्टाग्राम का रील चल रहा है, बाइक दिला दो, फैशन दिला दो, कपड़ा दिला दो, और उसी को अपना लाइफ बना करके बैठा हुआ है। मैं आर्मी पर भी कमेंट करेंगे कि आर्मी में गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सबका शौक़ आर्मी नहीं, सब कुछ का शौक़ केवल हेयर स्टाइल और कपड़ा होता है। और जो फैशनिज़म में नाम लेता है ना लोग कि आर्मी वाले कहला रहे हैं, देशभक्त कहला रहे हैं, उसका भी एक फैशन वर्जन है, वो होता है लोगों में बहुत ज़्यादा। तो उस पर भी कभी कमेंट करेंगे, किसी को बुलाएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। हम ये तो बता ही दिए कि सरकारी स्कूल में क्या चल रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, और पेरेंटल अवेयरनेस का क्या लेवल है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ हम मानते हैं, पेरेंटल अवेयरनेस है, और पेरेंटल अवेयरनेस अगर हो तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। क्योंकि हमारा ये वीडियो जो एपिसोड है वो स्टार्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा कर नहीं सकते हैं, तो ये हमारे साथ कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमको कंक्लूड करना पड़ रहा था। दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं और हो सकता है कि ये इनफॉर्मल टॉक लगे और कहीं पर आपको लगे कि ये पॉइंट को मिस कर दिए, तो बिल्कुल आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और साथ में अगर आप आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको एक ओवरव्यू में बताते हैं कि हम लोगों ने क्या बात किया। हम लोगों ने बात किया कि स्कूलिंग पर बात किया, करियर अवेयरनेस पर बात किया, फिर हमने पेरेंटल अवेयरनेस पर बात किया कि कितना ज़्यादा फैक्टर होता है वो, फिर टीचर के प्रति बिहार के स्टूडेंट को क्या मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, ये रिस्पेक्ट जो होता है उसका जो पॉजिटिव यूज करने की जगह पर निगेटिव यूज जो होता है, इस पर भी हमने कुछ बात किया। और सारे में मैंने अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस डाला है और इसने अपना ऑब्जर्वेशन डाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप भी आना चाहते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में डालें, क्योंकि हम भी नया हैं यहाँ पर। थैंक यू।